बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कराची के बहुत ही फेमस मीठे दही भल्ले और हम बनाएंगे इनको घर में। तो जी चले चल के मीठे दही भल्लों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मीठे दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 2 कप बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। 1/4 टीस्पून चला गया था इसके अंदर सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर मीठा सोडा। जी हाँ, जिसको मीठा सोडा कहा जाता है। बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं है, ये मीठा सोडा है। और उसके बाद हम इसको तमाम जितने भी हमने ड्राई चीज़ें डाली हैं उसको मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बनाएंगे। आपने बैटर ना बहुत गाढ़ा बनाना है ना बहुत रनी बनाना है, बहुत अच्छे से हम इसको फेंटेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ हैंड विस्क का। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बिल्कुल इसको फेंट लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना हो। बहुत अच्छे से, थोड़ा मेहनत का काम है और ये बेसन फेंट गया। और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें बहुत अच्छे से रिबन बनते हैं। देखें जी, आप इस तरह से इसको जब रिबन बनाएंगे तो जिस तरह से हम कढ़ाई वगैरह में डालते हैं ना, अब आपको लगेगा कि हम कढ़ाई में पकोड़े डाल रहे हैं। तो अच्छे से देखें, ये पकोड़ा जा रहा है कढ़ाई में, बिल्कुल इसी स्टाइल की तरह से आपने एक टेस्ट करना है। ये बेसन अच्छे से फिट चुका है और अब हम चलते हैं दही की जानिब। ये आधा किलो दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है ये। आप भी कोशिश कीजिएगा कि दही बिल्कुल खट्टा ना हो। ये बिल्कुल ताज़ा दही था। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी आप अपने हिसाब और टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। सॉरी, जायके के हिसाब से मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब चीनी का इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मोटी चीनी नहीं है, ये बारीक चीनी है। और अच्छे से इसको हम दही में मिला लेंगे और तकरीबन 2 चुटकी चला जाएगा इसके अंदर लाहौरी नमक। नमक डालना मीठे दही बड़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दही के अंदर, मीठे दही बड़ों को जो दही होता है ना, उसमें चीनी के साथ साथ नमक का ऐड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये चली गई है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बालाई। जी हाँ, ये होममेड बालाई है। मैंने 3 टेबलस्पून का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो वो जो टेट्रा पैक वाली क्रीम मिलती है ना, मिल्क पैक या नेस्ले वगैरह की, किसी भी ब्रांड की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने होममेड बालाई का इस्तेमाल किया। अच्छे से हम इसको बिल्कुल फेंटेंगे जिस तरह से हमने बेसन को फेंटा था। इसकी एक पहचान ये होगी कि जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो दही के अंदर एक शाइन आ जाएगी। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ किस तरह से। लेकिन उससे पहले जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, गर्म दूध का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कमाल है दही को फेंटने का कि आपने दही को बहुत अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं दही के अंदर एक शाइन क्रिएट हो गई है। मैं जब स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ और स्पून की बैक साइड पे आप देख सकते हैं एक शाइन आ रही है। दही के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। और मैंने इस्तेमाल किया है इसमें होममेड बालाई का, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं दूध वगैरह की। और इधर मैंने तेल को गरम करने रख दिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए हमको, एकदम से आप पकौड़ियाँ डालें तो वो फ़ौरन से फ्राई हो जाए। मीडियम हॉट ऑयल है और मीडियम आंच है। इस तरह से आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं। और आप चाहें तो हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है जो समझते हैं कि जी कि हमसे पकौड़ियाँ जो हैं या दही भल्ले जो हैं बिल्कुल बाजार जैसे नहीं बनते। ये आपको अभी बहुत अजीब टेढ़े मेढ़े शेप के लग रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये फ्राई होंगे और आगे प्रोसीजर आप इसका देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वाकई ये तो बिल्कुल बाजार जैसे बने। और आँच इस वक्त है मीडियम टू लो। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना, वरना होगा क्या, बेसन ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर उसकी जो है ना एक गुठली सी रह जाएगी। देखिए जी, इस तरह से हम तमाम पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा रोटेट करके, थोड़ा सा चम्मच से हिला के आगे पीछे करके हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते रहेंगे और इस तरह से तमाम पकौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। आपने आँच बहुत ज़्यादा तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें, उससे बेसन ऊपर से पक जाएगा। और जिन लोगों को कंप्लेन होती है कि वो अंदर से गांठ टाइप की रह जाती है, वो होता क्या है कि बेसन कच्चा रह जाता है। हम तमाम पकौड़ियों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा सब्र का काम है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे है। आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं और तमाम पकौड़ियों को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और कितनी गोल्डन है आप देख सकते हैं, कहीं से बिल्कुल भी नहीं जली हुई हैं। तमाम पकौड़ियाँ आप देखें बिल्कुल शेप में आ गई ना, गोल गोल जिस तरह से बाज़ार वाली होती हैं। और ये है यहाँ पे थोड़ा सा लूक वार्म वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, ये गुनगुना पानी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसके अंदर दही भल्लों को, पकौड़ियों को डाल देंगे। वो जो दही भल्लों की पकौड़ियाँ हमने बनाई हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि जो ये पकौड़ियाँ हैं, दही भल्लों की जो दही भल्ले हैं, ये अच्छे से सोख हो जाए पानी के अंदर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से थोड़ा सा काफ़ी फूल गए हैं और वैसे तो ये बहुत नरम बने और पानी में जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट हो गया। और आप देख सकते हैं शेप इनकी बिल्कुल ख़राब नहीं है। उस वक्त लग रहा था कढ़ाई में कि बहुत अजीब तरह से हैं,
لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی کوئی میٹھے دہی بھلوں کے یہ بھلے تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس کو ماش کی دال سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو کراچی کے فریسکو والے ہوتے ہیں وہ بیسن سے بنے ہوتے ہیں، تو اب ضرور سے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی اور آسان سی یہ ریسیپی ہے۔ ہم پکوڑیوں کو ہم نے پانی میں سے نکال لیا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اب ہم اس کی اسمبلنگ کی طرف۔ جی ہاں، ہم ایک آپ کہہ لیں کوئی ٹرے لے لیں، کوئی ڈش لے لیں، جس میں بھی آپ کو سرونگ بال ہے جس کے اندر آپ کو سرو کرنا ہے، اس کے اندر ہم اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں۔ ایک لیا ہے میں نے یہ ڈش، اور دہی دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈالنا ہے، بہت خوبصورت سا آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، کیونکہ جو چیز دکھنے میں اچھی لگتی ہے اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت اچھے سے پیاری سی ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے۔ دیکھیں جی اس طرح سے وہ جو دہی بلے ہم نے پانی میں سے نکال کے رکھے تھے، اس طرح سے ہم سجا لیں گے اس کے اندر، 1 بائی 1 کر کے سارے دہی بھلوں کو ہم اس کے اندر سجا لیں گے اچھے سے، اس طرح سے ایک کے بعد ایک کر کے۔ اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا گیپ سے رکھیں، ایک ساتھ بالکل قریب قریب نہیں رکھیں، ورنہ ہوگا کیا کہ ہم دوبارہ سے جب دہی ڈالیں گے تو وہ ایک ساتھ چپک جائیں گے۔ ہمیں تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے۔ اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اگین وہ جو شائننگ والا دہی ہے، جس میں ہم نے کریم ڈالا ہے، چینی ڈالا ہے، تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نا، کتنی آسان اور ایزی سی ریسیپی، اور سب سے بڑی بات کہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہے۔ بازار سے آپ جائیں کافی مہنگے ملتے ہیں، ایکسپینسو ملتے ہیں، گھر میں آپ بنائیں، پوری فیملی آپ کی انجوائے کرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ چلا گیا ہے مزیدار سے اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ، املی اور آلو بخارے کی میٹھی چٹنی ہے۔ یہ آپ بھی بنا کے رمضان میں رکھ لیجئے۔ اگر آپ کو املی اور آلو بخارے کی چٹنی چاہیے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ضرور اس کی ویڈیو اپلوڈ کر کے دوں گی۔ اس طرح سے ہم املی اور آلو بخارے کی جو چٹنی ہے وہ ڈال دیں گے، اور آپ کے پاس اگر دہی بڑوں کا مسالہ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں یہاں استعمال کروں گی چاٹ مسالے کا۔ جی ہاں، میں نے استعمال کیا ہے چاٹ مسالے کا، اور وہ ہلکا سا ہم ڈال لیں گے اس کے اوپر۔ بالکل ڈٹو کاپی پیسٹ بن گئے ہیں نا بازار والے میٹھے دہی بھلے، کراچی والے جو فیمس ہیں ساری کراچی میں اور کراچی سے باہر بھی، فریسکو کے دہی بھلے، اور رمضان میں تو بہت ہی کوئی رش ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی میری ریسیپی آپ کو؟ یہ ہو گئی تھی افطار کے لیے، اور اسپیشل پلیٹ میں نے بنائی ہے اپنے لیے جو میں افطاری میں کھاؤں گی۔ ایک پلیٹ میں نے اپنا تھوڑا سا بس، کیونکہ میں دہی بہت زیادہ نہیں استعمال کرتی، مجھے دہی اتنا پسند نہیں ہے۔ اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنی تھوڑی سی دہی بھلوں کی جو پکوڑیاں ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں، اور یہ خاص طور سے میرے لیے، اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، بالکل میں نے اس کو ٹھنڈا کر کے کھایا ہے۔ آپ بھی افطاری کے لیے بنائیں تو کوشش کیجیے گا کہ دوپہر میں 2 سے 3 بجے کے قریب اس کو بنا کے رکھ دیجیے، کیونکہ جتنے ٹھنڈے ہوں گے کھانے میں اتنے ہی مزے کے لگیں گے۔ یہ میری اپنی پرسنل پلیٹ ہو گئی ہے تیار، اور اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں۔ دونوں ہی دہی بڑوں کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے، اور ہم انجوائے کریں گے اس کو افطار میں۔ تو کیسی لگی میری ریسیپی؟ اگر میری ریسیپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور فیس بک پیج پہ، انسٹاگرام پہ مجھے ضرور بتائیے پکچر کے ساتھ اگر آپ میری ریسیپی کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔